है द्वारका वालों की, वो भी यहीं आसपास ही है और वहां से कृष्ण निवास कर रहे हैं। इस बात को सुनकर के यशोदा मैया तो महाराज सब छोड़ के अपना सामान भूल गई और दौड़ पड़ी। प्रत्येक जो जहां जहां रुके हुए लोग हैं उनके प्रत्येक उसमें तंबू में जाती हैं। ए भैया मेरे को कन्हैया देखोगा, ए भैया मेरे को कन्हैया देखोगा। लोग कहते हैं तो कोई पागल है, पता ही नहीं किसी को ये कौन है। अरे इतनी भीड़ में कौन किसको जाने, किसी को क्या पता कौन है। जो सैनिक मिलते हैं, ए भैया हमारा कन्हैया देखोगा, हमारा कृष्ण कन्हैया देखोगा। कोई बात नहीं करता, कोई नहीं सुनता है। लेकिन कहते हैं श्री कृष्ण एक तंबू में वहां विश्राम कर रहे हैं। दासियां सेवा में, भगवान की जो 108 वहां पत्नियां भी गई हैं संग में, सब सेवा में हैं। लेकिन कहते हैं कि भगवान जब सो रहे हैं, लेकिन यशोदा मैया की वो बिरह की आवाज सुनी, मेरो लाला कहाँ है, मेरो कन्हैया कहाँ है, मेरो लाला कहाँ है। ऐसी आवाज सुनी ठाकुर जी अपने उस मखमली उन वस्त्रों पे लेटे हुए, उन सैयाओं पे लेटे हुए ठाकुर जी सारे सबको छोड़ के नंगे पांव वहां से भागे। मुझे लगा मेरी मैया की आवाज आ रही है, मेरी मैया आई है, मुझे लगता है मेरे ब्रजवासी आए हैं। एकदम ठाकुर जी भागे, ठाकुर जी के पीछे हजारों सैनिक भागे हैं। अरे क्या हो गया द्वारकाधीश को, क्या हो गया। यशोदा मैया प्रत्येक सैनिक के हाथ पकड़ी, भैया मेरे लाला देखो का, मेरे लाला देखो का। लेकिन किसी ने कहा भैया जी कृष्ण कृष्ण कर रही, कौन कृष्ण है। अरे वही मेरो कन्हैया जाए मैंने अपनी गोदी में बैठ खवायो है, जाके मैं छोटी बनाती, जाके मैंने काजल लगायो, टीको लगायो, ढिटोना लगायो, वो मेरो कन्हैया। मथुरा से द्वारका पहुंच गो, द्वारका को राजा बन गो है। हमारा कन्हैया है वो, हमारा लाला है। सब सैनिक चकित होते हैं, अरे तुम कौन हो। मैं बाकी मैया हूं, यशोदा नाम में हो। जाके कहो बातें, मैया आई तो मिलवे, देखियो कैसे भागो भागो आवेगो। और ये बात सैनिक से कर रही है यशोदा मैया। मैया की हालत को देख के कृष्ण रो पड़े। हमारी मैया, मुझे द्वारका का राजा बना दिया, मुझे पीताम्बर ये सोने के आभूषण पहना दिए, और अब खुद फटी धोती में। मैया की रोते रोते आंखें काली पड़ गई हैं। कोई कृष्ण कह देता है तो रो पड़ती है। हमारा लाला है वो, हमारा लाला द्वारका को राजा है। कोई कुछ पूछता है, उसकी बात कम सुनती, अपनी कहने लगती है। हाँ मैंने पढ़ायो, मैंने मुझ कहतो, मुझ लड़तो, मेरे पास बैठतो, मुझे ये मांगतो। आज तो द्वारका को राजा है। कोई कह देता मैया तू तो ऐसे बड़ाई करे अपने बालक की, ऐसे प्रशंसा करे, भाई याद आवे। अरे तो बाकी पास 1000 काम है, अब वो बड़ो है गो है, वो संभालता है, वो राजा बन गो है। अरे तो क्या है गो, मेरी याद ना आवे। लेकिन जब ये बात उस यशोदा मैया के मन में लग जाती है, सही तो कह रहा है वो। हम इतनी प्रशंसा करते हैं, हम उसका नाम ले लेके रोते सबके सामने, उसको हमारी याद नहीं आती। अगर याद आती तो वो मिलने क्यों नहीं आया मुझसे। मैंने उसे आशीर्वाद न दिया होता तो वो राजा बनता। मैंने अपने आंचल से उसका मुख न पहुंचा होता तो क्या वो आज सोने की द्वारका में बैठ पाता। लेकिन आंसू पहुंचती है नहीं। कन्हैया कह के गए मैया रोइयो मत, तू रोवेगी तो जल्दी बूढ़ी हो जाएगी और तेरी आंखें कमजोर रह जाएंगी मैया। और मैया तू बूढ़ी हो जाएगी तो बाबा को ध्यान कौन रखेगा। अरे बाबा को कौन ध्यान रखे मैया। मैं तो यशोदा मैया कई बार अपनी महल में बैठी रोज भूखी बैठी रहती है, क्योंकि भगवान और भाभियों से कह गए, गोपियों से कह गए कि मेरी मैया को ध्यान रखियो। जिस घर में चूल्हा जलता रहता है, कढ़ाई चलती रहती है, घी की सुगंध आती रहती है, उस घर में कई दिन से कढ़ाई नहीं चढ़ी। गोपिकाएं आती है, मैया नेक तो खाए ले, एक और खाए ले, एक और खिलाती है। मैया कहती मुंह पे खबे ना है। मैया पता है कन्हैया कह के गए मैया अगर भोजन ना करेगी, कुछ खावेगी ना है तो मैया कन्हैया ना खावेगो। अच्छा मैं भूखी रहूंगी तो वो भी ना खाएगा ना, लाला मुझे पूरी खवा दे। मैया सब खा जाती हैं। और यहाँ सैनिक से कहती है मैंने पढ़ाया हो।
मुझ सुन तो वो, मैं कहानी सुनाती राम कौन है लक्ष्मण कौन है, और पता है भूल गई बेचारी कि हम सैनिक से बात कर रहे हैं। ए बैठ मैं तो सुनाऊं। और कन्हैया बगल से खड़े खड़े एकदम चुपचाप सुन रहे हैं भैया कैसे कह रही है। लाला एक बार में कन्हैया है ना कथा सुनाई रही, रात में सपने लेटे थे और कथा सुनाई रही, भगवान राम भय लक्ष्मण भय दशरथ के छोरा आए जे बेचारे वन में चले गए, 14 साल को वनवास भयो पतो लाला। और कन्हैया बोलते हाँ मैया फिर, हाँ मैया फिर। सैनिक को हाथ पकड़ के सोदा मैया बैठी है, कन्हैया चुपचाप चोरी से देख रहे हैं। और मैया करी लाला एक बार कहा भैया जब मैं कहानी सुना रही तो ये भगवान राम और लक्ष्मण जब वनवास पहुंच गए तो वहां से रावण आकर के श्री किशोरी जी को हरण करके ले जा रहा हूँ, सीता जी को हरण करके ले जा रहा हूँ। और जैसे ही हरण करके ले गए हो हाथ पकड़ के सीता मैया को अपने उस विमान में बैठा रहा है तो श्री सीता जी चिल्ला रही है हाँ राम कहाँ हो, हाँ लक्ष्मण कहाँ हो। जैसी मैंने इतनी कही बेचारो जी कन्हैया छह महीना को कन्हैया और खड़ा है गो। और मैया तो बोला मैया ला मेरे धनुष बाण, बादिन तो मैं दूर निकल गयो, आज मेरे सामने ये रावण मेरी सीता को नहीं ले जा पाएगो, मैया दे मेरे बाण। ऐसो मचलो रात में ही। लाला कभी कभी तो मैं जाए देख के डरती कि कहीं और को अवतार तो ना है, कोई भगवान तो ना है जी। वो छोटे से 7 वर्ष को कन्हैया ने 7 कोस को गोवर्धन उठा, सैनिक रो पड़ता है। और मैया कहते कहते बस ये कहती कि बस मुझे एक बात का दुख है कि उसने मेरी एक माखन की मटकी फोड़ दी और उस मटकी के कारण मैंने उस कृष्ण को ऊखल से बांध दिया, मैंने उसको सड़ी से डराया और एक मेरी गलती से कृष्ण मुझे छोड़ के चला गया। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ हे द्वारपाल, तू उस कृष्ण से कह दे कि यशोदा तुझसे क्षमा मांगने आई है, उसे माफ कर दे। इतना बस कहा, कृष्ण से रहा नहीं गया, आके मैया के गले से लिपट गए, माँ तेरा कृष्ण यही है, कहीं नहीं गया। हाय मेरे लाल, हाय मेरे कन्हैया, बैठा लिया गोदी में, खूब मुख चूम रही है, हाथ फेर रही। लाला मुंह पे कहाँ अपराध बन गयो। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, अरे यशोदा कहाँ है, यशोदा कहाँ है। अरे जैसे देखा कि यशोदा तो कृष्ण को अंक में लिपटाए रो रही है, बाबा को देखा लिपट गए कृष्ण। बाबा मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो बाबा, मैं मैया और बाबा आपसे दूर नहीं रह सकता, लेकिन मैं क्या करूं। मैं जब से द्वारका आया हूं ये सोने की द्वारका मुझे अच्छी नहीं लगती बाबा। बाबा मुझे ये मखमल के गद्दे मुझे अच्छे नहीं लगते बाबा, मुझे ब्रज याद आता है बाबा, मुझे वो गाय चराना याद आता है बाबा। हाँ लाला आता होगा बाबा। बाबा मुझे वो यमुना के किनारे बाबा तुम मुझे जो अपने हाथ से माखन खिलाते बाबा, मैं तुम्हारे ऊपर बैठ के जो खेलता था बाबा मुझे याद आता है। लाला चल अपने ब्रज में, तेरे बिना सब सूना हो गया है। खूब रोए कृष्ण। बाबा मैया, मेरी मैया की दशा तो देखो,